हाँ जी, +2 क्लास। आज हिंदी का करना। सखी वे मुझसे कहकर जाते। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा के सखी वे मुझसे कहकर जाते में तीसरा पद्यांश है, या अवतरण भी कह सकते हैं इसे। हुआ ना यह भी अभागा अभागा। इसमें सखी से यशोधरा कह रही है कि हे सखी, मैं कितनी भाग्यहीन हूँ कि मेरे पति मुझसे कुछ कहे बिना ही चले गए हैं, कि मुझ अभागिन को वह बिना बताए चले गए हैं। यदि वे कहकर जाते तो कम से कम किस पर विफल गर्व अब जागा। कम से कम मैं यह गर्व तो कर सकती थी कि मेरा पति मुझसे पूछकर सत्य की खोज में निर्वाण के लिए गए हैं, अर्थात मेरी अनुमति से गए हैं। जिसने अपनाया था त्यागा, लेकिन अब मेरी एक ही आशा है कि जिन्होंने मुझे अपनाया था वही अब मैं पूर्ण परित्यक्ता हूँ, त्याग चुके हैं। जिसने मुझे अपनी पत्नी बनाया था वही मुझे छोड़कर चला गया है। अब तो मेरी एक ही आशा है, रहे स्मरण हो आते कि वे मुझे याद आते रहें, वे कभी भूले नहीं, ताकि मैं अपना बाकी का जीवन उनकी याद में बिता सकूं। सखी वे मुझसे कहकर जाते। हे सखी, यदि वे मुझसे कहकर जाते तो ही मेरे लिए अच्छा होता। ठीक है जी, ये इसकी व्याख्या भाग है। आपने सबसे पहले इसका लिखना है प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य के राष्ट्रवादी कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य यशोधरा के सखी वे मुझसे कहकर जाते गीत में से उद्धृत है। सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को रात में समय सोते हुए मोक्ष प्राप्ति के लिए, निर्वाण के लिए उन्हें छोड़कर वनों में चले गए। उनके अपनी पत्नी के बारे में बताना, उन्होंने यह बात अपनी पत्नी को बताना भी उचित नहीं समझा, और जिस कारण यशोदा अपनी व्यथा को, मनोव्यथा को इस गीत के माध्यम से अपनी सखी के समक्ष सामने व्यक्त करती है। लास्ट में आ जाएगा आप इसका विशेष में यहाँ कवित्री यशोधरा की शिकायत सर्वथा उचित जान पड़ती है। उसका अपने आप में भाग्यहीन कहना उसकी विनम्रता का सूचक है। करुण रस का सुंदर परिपाक, भाषा सरल सहज एवं प्रवाहपूर्ण, प्रसाद गुण और अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग है। इसमें अलंकारों और छंदों का प्रयोग बड़े ही सहज ढंग से किया गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी चौथी अवतरण, या इन्हें क्या कहेंगे, पद्यांश। नयन उन्हीं है निष्ठुर कहते, कि हे सखी मेरी आँखें पति को कठोर निष्ठुर कहती हैं। इसका कारण यह है कि मुझे बिना बताए ही वह घर छोड़कर चले गए हैं। पर इनसे जो आंसू बहते, परंतु मेरे नेत्रों में, इन नेत्रों से जो आंसू बह रहे हैं, सदैव हृदय वे कैसे सहते। उनको वे दयालु व कोमल हृदय वाले कैसे सहन कर पाते। अर्थात वे मुझे इसलिए सोया हुआ छोड़कर चले गए क्योंकि वे मेरी आँखों से निकलने वाले आंसुओं को सहन न कर पाते। शायद उन्होंने अपना फैसला ही बदल लेना पड़ता। गए तरस ही खाते, इसलिए वे मुझ पर तरस खाते हुए यहाँ से गए हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते। हे सखी, फिर भी यही अच्छा होता कि वे मुझसे कहकर जाते। ठीक है जी, ये इसकी व्याख्या है। प्रसंग सेम एज इट इज़ ही वैसे लिखना कि चुपचाप छोड़कर चले गए। विरहिणी यशोदा विरह कथा से व्यथा से व्याकुल हो जाती है, और पति को कभी निष्ठुर कहती है तो कभी दयालु। इसी प्रसंग में वह अपनी सखी से कहती है।
लास्ट में आपने करना है विशेष व्याख्या के बाद प्रस्तुत पद्यांश में गुप्त जी ने यशोधरा के हृदय के अंतर्द्वंद और वेदना व्यथा को की मार्मिक अभिव्यक्ति को व्यक्त किया है। सदैव हृदय में अनुप्रास अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग, भाषा सरल सहज प्रभावमयी, करुण रस प्रधान गुण प्रसाद गुण और अभिधा शब्द शक्ति विद्यमान है। इसमें छंदों का प्रयोग बड़े ही सहज ढंग से किया गया है और इसमें भाषा की यह सरल सहज एवं प्रभावपूर्ण है। ठीक है जी, आज ये दोनों की पद्यांश की सब प्रसंग व्याख्या करनी है। इसके बाद है जी इससे रिलेटेड है क्वेश्चन है, 2 भेज रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, सखी वे मुझसे कहकर जाते कविता में यशोधरा को किस बात का दुख है। यशोधरा को इस बात का दुख है कि उसके पति चुपचाप उसे छोड़कर चले गए। जाते समय वे उसे बताकर नहीं गए। यदि वे कहते कि मैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाना चाहते हैं तो क्या मैं उन्हें रोकती। मेरे पति भले ही मुझे इतना सम्मान देते हैं पर वे मुझे पहचान नहीं पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखी वे मुझसे कहकर जाते कविता का केंद्रीय भाव। लास्ट क्वेश्चन ही, इसके 2 क्वेश्चन ही हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारतीय नारी की मनोव्यथा और आदर्श का एक साथ वर्णन किया है। भले ही उसके पति उसका निरादर करके गए हैं और जो चुपचाप बिना बताए चले गए हैं, फिर भी एक आदर्श नारी के समान पति के शुभ कार्य के लिए वह शुभकामना करती है। ठीक है जी, आज ये 2 क्वेश्चन हैं, अच्छी तरह से करने हैं। और सखी वे मुझसे कहकर जाते इन ब्रैकेट्स में पहले आपने लिखना है मैथिली शरण गुप्त, फिर आपने इन दोनों क्वेश्चंस को शुरू करना है। ठीक है जी, थैंक यू।